Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, I am Dr. Mohsen. Today we will discuss the types of flow in fluid kinematics chapter. So, first of all we will discuss the dimension of flow. Dimension means जो कि direction है flow की जो सिमत है उसमें जो है ना हम उसको consider करेंगे. अगर flow है only in one direction, किसी एक सिमत में जो है उसका बहाव है, flow is moving, then it is called as one dimensional flow and we describe it 1D flow. इसका मतलब क्या है कि जो फ्लूइड के जो वेरिएबल फ्लो के जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है ये चेंज नहीं होते या और ये जो हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओनली वन डायरेक्शन में चेंजेस हैं इनके. यानी जैसा कि यहाँ पे पाइप फ्लो दिखाया गया है, एक्स डायरेक्शन में पाइप फ्लो में क्या है वेलोसिटी की चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन जो वाई एंड जी डायरेक्शन है उसमें क्या है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल फ्लो कहेंगे. अगर फ्लो के जो वेरिएबल्स हैं यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है ये चेंज होते हैं इन टू डायरेक्शन, देन वी कॉल इट द टू डायमेंशनल फ्लो. And similarly, if the flow variable are changing in three directions, then the flow will be called as or known as the three-dimensional flow. So we will discuss the types of flow. First of all, उसमें हम देखेंगे जो type 1 है, उसको हमने कहा है steady and unsteady flow. मैं यहाँ कहता हूँ कि R is the set of fluid properties. जो fluid है उसकी जो properties हैं सारी की सारी उसको डिनोट किया गया है R से. मैं डिस्क्राइब करूंगा. R is the set of fluid properties और V is the velocity of the fluid particles. अब इन दो चीज़ों को यानी fluid set of fluid properties R and V velocity of the fluid particles, अगर R and V यानी fluid properties और velocity चेंज नहीं होती with respect to time, तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे, स्टेडी फ्लो कहते हैं. मैथमेटिकली मैं इसे रिप्रेजेंट क्या करूंगा, derivation of R with respect to time equal to 0. यानी स्पेस कोऑर्डिनेट में जो with respect to time जिसमें वेरिएशन है फ्लूइड प्रॉपर्टीज में वो क्या है, 0 है. सिमिलरली वेलोसिटी में जो चेंजेस हैं with respect to time वो क्या है, वो भी 0 है. इस एग्जांपल हम राइट साइड पे बनी पिक्चर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पाइप है जिसमें हम तीन डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर A, B और C को मार्क करते हैं और यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं. फर्स्ट किया जो फ्लूइड की वेलोसिटी है एट पॉइंट A वो क्या है VA, पॉइंट B के ऊपर है VB एंड पॉइंट C के ऊपर क्या है VC. अब हम VA विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जो है मेजर कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी टाइम यानी हमारे पास अगर टाइम इंटरवल है 0 से 1 मिनट यानी 60 सेकंड के अंदर किसी भी टाइम जब भी हम मेजरमेंट लेंगे पॉइंट A के ऊपर, तो जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो वही होगी. यानी 5 मीटर पर सेकंड है, हमने पहले 10 सेकंड में रीडिंग ली, फिर 30 सेकंड पे जाकर फिर रीडिंग ली, तो वही की वही सेम रीडिंग पॉइंट A के ऊपर हो गई. अब ये कंपलसरी नहीं है कि VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC हो, लेकिन उसी स्पेस के अंदर जिस पॉइंट के ऊपर हम ले रहे हैं वो वही एज सच वैल्यू होनी चाहिए. यानी अगर ये पाइप फ्लो है तो हो सकता है कि ये क्या हो, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC हो. ये कंडीशन नहीं है, ये हो सकता है. इन केस अगर हम एक नोजल ले लें, ऐसा पाइप ले लें जिसके यानी अप साइड पे क्या है स्मॉल डाया है, ओपनिंग है, और जो इनफ्लो वाली साइड है वो बिगर डाया है. यहाँ पे वेलोसिटी की जो वेरिएशन है वो डिफरेंट होगी. स्टिल यहाँ पे स्टेडी फ्लो कैसे प्रिवेल कर रहा है, जब भी हम पॉइंट VA पे वेलोसिटी मेजर करेंगे पॉइंट A के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, VA ही आएगी. तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे, स्टेडी फ्लो कहेंगे. अगर फ्लो की और भी वेरीज हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे फ्लो को क्या कहेंगे हम, अनस्टेडी फ्लो कहेंगे. इट मींस जो फ्लो प्रॉपर्टीज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ R ओवर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन स्पेस कोऑर्डिनेट में क्या होगा, वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है. उसमें कुछ वेरिएशन आएगी, वो 0 यानी कांस्टेंट नहीं रहेगी. इसी तरह वेलोसिटी की जो वेरिएशन है वो भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी. टाइप्स ऑफ फ्लो में दूसरी जो है टाइप वो देखते हैं हम,
uniform and non-uniform flow. इसी में भी R is a set of fluid properties, V is the velocity of the fluid properties, then R and V varies with respect to time but not varies with respect to space. यानी डायरेक्शन में उसकी चेंजेस नहीं होंगी लेकिन टाइम के लिहाज से वो चेंज होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल R और V सेम है इन x और y डायरेक्शन में लेकिन ये डिफर कर रही हैं z डायरेक्शन में, तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। अगर ऐसा फ्लो जिसमें ये वेरीज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी भी डायरेक्शन में, तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। यानी r पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी किसी भी डायरेक्शन, आप स्पेस को डायरेक्शन ले लें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज नहीं हो रही, इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब इसमें चेंजेस अकर नहीं हो रहे, तो इसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो। अगर ये इसी तरह वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो इसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी टाइम में जब हम उसे लेते हैं। अगर R और V है, अगेन डिफाइंड, V फ्लूइड वेरीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, सच अ फ्लूइड इज नोन एज यूनिफॉर्म फ्लो। मैथमेटिकली जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसमें चेंजेस अकर हो रही हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज और फ्लूइड वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो में 3 और 4 को इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं। स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो में क्या हो जाएगा? R इज अ सेट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज, V इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज। इस दोनों में अब इसमें क्या है जी? स्टेडी फ्लो में R यानी फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि कंडीशन है स्टेडी फ्लो की, और फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, जो कि कंडीशन है यूनिफॉर्म फ्लो की, ये दोनों चेंजेस नहीं हो रही, तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे? स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। सिमिलर केस होगा इसके लिए, वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं हो रही। अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज द रिवर्स कंडीशन ऑफ दिस कंडीशन, यानी इसमें क्या हो सकता है? फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस भी चेंज हो रही हैं एंड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस भी चेंजेस हो रही हैं, जैसा कि लेफ्ट साइड में गिवन इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया मैंने। पांचवी जो है उसकी टाइप है, टाइप ऑफ फ्लो की, इट्स कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसकी जो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है वो अगर चेंज नहीं होती, जो प्रेशर वेरिएशन है उसकी वजह से, ऐसे फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। यानी डेंसिटी एक ऐसा पैरामीटर है, अगर वो चेंज नहीं होता, जो उसकी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट ड्यू टू वेरिएशन इन प्रेशर, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकम्प्रेसिबल फ्लो। मैथमेटिकली यानी change in density with respect to change in pressure equal to zero, then this fluid is called as incompressible fluid. Similar in reverse condition में अगर density change हो जाती है with respect to change in pressure, then the fluid is known as compressible fluid, जैसा कि यहाँ मैथमेटिकली लिखा है, partial derivative of rho over partial derivative of v is not equal to zero. Thank you very much for this. If you have any question, please ask in the given link below.